सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई की नीति में फंस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार इज्जत और कुर्सी दोनों जाएगी। अमित शाह ने सोचा कि धनखड़ का इस्तीफा लिया तो किसी की दोबारा बगावत करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ बगावत तो छोड़िए, हालत तो ऐसी हो चुकी है कि अमित शाह के आदेश के बावजूद भाजपाई सांसद मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में सांसदों ने हाथापाई की है। तो संघ के करीबी सांसदों ने कैसे बगावत कर दी है, आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आरएसएस ने कैसे मोदी को रिटायर करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, खबर देखिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बंद कमरे में संघ प्रमुख मोहन भागवत से 45 मिनट हुई बातचीत। तो एक तरफ बीजेपी आला कमान जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, मोहन भागवत ने उपराष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी डिमांड कर दी है। टाइमिंग देखिए, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग होगी और 7 सितंबर को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस की बैठक में लगेगी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर। मतलब इस बार तो आर पार होकर रहेगा। खेल समझिए, 7 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे और 17 सितंबर को मोदी जी अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। सूत्रों की माने तो भागवत 11 सितंबर को इस्तीफा देने की तैयारी में है, जिसका इशारा उन्होंने पहले ही कर दिया है। और अगर भागवत ने इस्तीफा दिया तो पीएम मोदी पर भी 75 का होने पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनेगा। तो क्या इसीलिए भागवत ने अचानक से उपराष्ट्रपति चुनावों से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने की तैयारी पूरी कर ली है? आपको बता दें कि पहले तो खबर आई कि उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन अब पूरा का पूरा खेल ही उल्टा पड़ चुका है। खेल समझिए, गुजरात लॉबी ने सोचा कि बिहार चुनावों से पहले जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नहीं हटाएंगे तो मोदी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं होगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद खबर सामने आई कि बिहार चुनावों तक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बरकरार रहने वाले हैं, लेकिन यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ मोदी शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने को तैयार नहीं हुए, दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों ने बगावत कर दी है। तो क्या इसी बगावत के चलते जेपी नड्डा की हालत खराब है? और कितनी हालत खराब है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नड्डा की मीटिंग में जाने के लिए सांसदों के बीच हाथापाई हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि नड्डा की मीटिंग में पहुंची हैं, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। गेट पर सांसदों को रोक दिया गया है। पहले तो भाजपाई सांसदों ने जेपी नड्डा का स्वागत किया, लेकिन फिर उनको मीटिंग से ही जेपी नड्डा ने आउट कर दिया। मतलब मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की ही वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री नहीं है। और खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, भास्कर की खबर है और इसमें लिखा भी हुआ है कि महिला सांसद को भाजपा की बैठक में जाने से रोका, जबलपुर में पुलिस और सुमित्रा बाल्मीकि में बहस, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद थे। अब इन खबरों से और वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों में दो फाड़ दिखाई दे रही है। इसीलिए गुजरात लॉबी हड़बड़ा रही है और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए समर्थन जुटा रही है। फिलहाल गुजरात लॉबी को टेंशन तो है, और किस बात की टेंशन है, इसको लेकर दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने खुलासा किया है। वो लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुजरात लॉबी में भारी बेचैनी और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज संघ के
करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी शाह के दबदबे को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो फिलहाल इस झटके का अंदेशा अमित शाह को तभी हो गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक छोटे से चुनाव में बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि संघ वर्सेस बीजेपी की जंग खुलकर सामने दिखाई दी। एक तरफ अमित शाह ने संजीव बालियान को खड़ा किया, दूसरी तरफ विपक्ष के समर्थन से राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए। मतलब जिस चुनाव में खुद वोटिंग करने के लिए अमित शाह पहुंचे, वहां भी बीजेपी के सांसदों ने शाह के ठीक सामने बगावत कर दी है। बैलेट पेपर की वोटिंग में बड़ा खेला हुआ है। अब अमित शाह की इस हार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात लॉबी का खौफ पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। एक तरफ अमित शाह के मुंह पर सदन में कागज मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब गुजरात लॉबी की No offense, but if you're paying more. हो रही है और इन सब के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। फिलहाल इस चुनावों में इंडिया गठबंधन ने भी मौके पर चौका जड़ा है। एक तरफ जहां खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव फंस गया है। कि मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है कि आंध्रा से तेलंगाना से सुदर्शन जी को वोट मिलेंगे। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद सुदर्शन रेड्डी जी को वोट करेंगे। लगातार सूचनाएं आ रही हैं और मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं आपको कि कम से कम 3 दर्जन सांसद ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने विरोध में झंडा उठाया हुआ है। 3 दर्जन सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाके वोट करने को तैयार बैठे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी संशय वाली बनी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चाणक्य हैं पार्टी के, जो तमाम चुनाव जिता देते हैं, वो एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव नहीं जिता पाए। तो वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। उपराष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले संघ ने भी आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। तो क्या क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए उपराष्ट्रपति चुनावों से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होकर रहेगा? और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो 17 सितंबर को मोदी का इस्तीफा होकर रहेगा? फिलहाल कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के बीच मोहन भागवत ने कमान संभाली है। मोहन भागवत ने पहले कह दिया था कि 75 का होने पर खुद को साइड कर लेना चाहिए। अब मोदी जी खुद तो साइड होने से रहे, तो क्या मोहन भागवत खुद मोदी जी को ठिकाने लगा देंगे? और क्या संघ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी में उपराष्ट्रपति चुनावों में बड़ा खेला होकर रहेगा? फिलहाल कई तरह के सवाल है और इन सभी सवालों के जवाब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग में सबके सामने आ जाएंगे। अब जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में बीजेपी वर्सेस संघ में कौन बाजी मारेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या अमित शाह के खेल ने और धनखड़ के इस्तीफे ने मोदी की कुर्सी को फंसा दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा